पांचवा अध्याय प्रारंभ। ओम गम गुरुभ्यो श्री राधे कृष्णाय नमः। ओम गम गुरुभ्यो श्री हनुमते नमः। ओम गम गुरुभ्यो दादा गुरुदेव श्री गुरु गणेशनाथाय नमः। ओम गम गुरुभ्यो श्री हरिहर बाबाय नमः। जय गुरुदेव। ओम गम गणपतये नमः। जय गणपति बप्पा। इतनी कथा श्रवण करके सोनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप कृपा करके अब इसे आगे का इतिहास वर्णन करें कि इस प्रकार शिवलोक प्राप्त करके चंचुला ने क्या किया और उसका पति बिंदुग उस पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्त हुआ। सूत जी बोले, हे महर्षि, माता पार्वती के समीप रहती हुई चंचुला एक दिन हाथ जोड़कर उनसे बोली, हे जगत जननी, आप परम प्रतापी स्कंद की माता हो, आप सर्व सुख प्रदाता हो, आपका स्वरूप दिव्य है, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो, आप समस्त देवताओं से सेवित हो, आप आदि शक्ति हो, प्रलय करने वाली हो और समस्त असुरों की संहारक हो, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश की परम प्रतिष्ठा करने वाली हो। इस प्रकार बारंबार माता पार्वती की स्तुति करते हुए चंचुला प्रेमाश्रु बहाती रही। जब वह मौन हुई तो शिव प्रिया पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, हे चंचुले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तू अपनी इच्छा की पूर्ति के हेतु वर मांग, मैं सहस्त्र दूंगी। तब चंचुला ने शीश नवाकर कहा, माता, तुम्हारी कृपा से मुझे किसी वस्तु की कामना शेष नहीं है, परंतु मुझे अपने पति के विषय में भी कुछ ज्ञान नहीं है। हे माता, मेरा पति भी पहले मेरे समान ही पापिष्ट था और उसकी मृत्यु बहुत पहले हो गई। मैं जानती नहीं कि पापों के कारण वह किस गति को प्राप्त हुआ है। उसके यह वचन सुनकर पार्वती जी ने कहा, तेरा पति बिंदुग अपने पातकों के कारण महानरक में पड़ा है। अब वह पिशाच होकर विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि भोग रहा है, वहां उसे महान कष्ट है। इन वचनों को सुनकर चंचुला बहुत दुखी हुई। तब वह अपने पति की मुक्ति का विचार करके माता पार्वती जी से बोली, हे माता, आप मुझ पर दया करके मेरे नराधम पति का उद्धार करें। आप मुझे वह उपदेश दें जिसके द्वारा महानार के पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर सके। तब माता पार्वती जी ने कहा, हे चंचुले, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा का श्रवण करे तो उसका उद्धार हो सकता है। उनके इन वचनों को सुनकर चंचुला अपने पति के समस्त पापों के विनाश के लिए परम पुनीत शिव महापुराण की कथा के हेतु आर्त हो विनती करने लगी। उसको इस प्रकार पति की मुक्ति के लिए आते हुए देख जगत जननी माता पार्वती को दया उपजी और उन्होंने शिव कथा में दक्ष तुम्बरु नामक गंधर्व को बुलाकर कहा, हे गंधर्व श्रेष्ठ तुम्बरु, तुम इस द्विज पत्नी चंचुला के साथ विंध्याचल पर्वत पर जाओ। वहां इसका पति अपने पाप कर्मों के कारण महाभयंकर पिशाच के रूप में निवास करता है। वह अपने पूर्व जन्म में वैश्यागामी ब्राह्मण कर्मों से हीन, दुष्ट, क्रोध और सज्जनों से द्वेष करने वाला था। वह हिंसक, दुष्ट प्रकृति, दीनों को कष्टदायक, पराये घरों को भस्म करने वाला तथा चांडाल था। अपनी पत्नी को वह व्यभिचारिणी बनाने वाला था। उस महापातकी ने अपना मनुष्य जीवन महान पाप कर्मों में व्यतीत किया। अतः अपने महाभयंकर पापों के कारण उसे मृत्यु के बाद महाघोर नरक मिला। उस नगर की महाभयानक यातनाएं भोगने के बाद वह पिशाच बनकर पर्वत पर रह रहा है। उसकी पत्नी मेरी परम प्रिय चंचुला की इच्छा है उस महापातकी के पापों का नाश हो जाए और वह मुक्ति पा जाए। निदान तुम वहां जाकर उसे भगवान शिव की परम पुनीत कथा शिव महापुराण सुनाना। जब वह विशुद्ध और पाप रहित हो जाए तो उसे दिव्य देह धारण करा शिव लोक में ले आना, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, माता पार्वती के आदेश को पाकर तुम्बरु गंधर्व चंचुला को साथ ले दिव्य विमान पर चढ़कर विंध्याचल पर्वत की ओर चला। वहां पहुंचकर उसने उस पर्वत के महान वन खंड में एक महाकाय पिशाच को महाभयानक स्वर में कभी अट्टहास और कभी विलाप करते देखा। तब अपने कर्तव्य की पूर्ति हेतु तुम्बरु गंधर्व ने उस महाभयानक आकृति वाले पिशाच को बलपूर्वक पकड़कर पास से बांध कर शक्तिहीन कर दिया। फिर गंधर्व राजा ने उस पर्वत पर एक महान उत्सव आयोजित किया। इस उत्सव का स्वतः ही
दूर तक प्रचार हो जाने के कारण उस वन प्रदेश में भगवान शिव की कथा को श्रवण करने की इच्छा से सहस्त्रों मनुष्य देवता आदि एकत्रित हो गए। भगवान शिव के महापुराण के कोटिश कोटिश हैं। श्रोताओं के एकत्रित हो जाने के कारण वह पर्वत और सभा स्थल का वन प्रदेश महान शोभा को प्राप्त हुआ। तुम्बरु गंधर्व के आदेशानुसार उस महाभयानक पिशाच को पाशों में बंधा हुआ सबसे आगे बैठाया गया। अब तुम्बरु ने माता पार्वती के आदेशानुसार भगवान शिव की कथा का वर्णन प्रारंभ किया। तुम्बरु गंधर्व ने भगवान शिव के चरण कमलों को हृदय में धारण करके संगीत में सुर के साथ हाथ में वीणा लेकर शिव कथा को सुनना प्रारंभ किया। उसने शिव महापुराण के महात्म्य सहित सातों संहिताओं का कर्मानुसार पाठ किया। उस मनोहारिणी शिव कथा के सुधा रूपी वचनों को श्रवण कर समस्त श्रोताजन कृतार्थ हो गए। वहां महाभयानक पिशाच शिव नाम श्रवण करते ही अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हुआ। उसने वह पिशाच स्वरूप त्याग कर दिव्य देह प्राप्त की। ऋषि मुनि मनुष्य देवता आदि जिन्होंने भी उस ब्राह्मण दंपत्ति बिंदुक तथा चंचुला का पुरातन इतिहास सुना, सभी विस्मित रह गए और शिव प्रसाद से उनके दिव्य स्वरूप प्राप्त करने पर वे प्रसन्न हुए और वे शिव लीला की महिमा गाते हुए अपने अपने धामों को चले। बिंदुक अपनी पत्नी के प्रयास से दिव्य स्वरूप पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और शिव नाम का कीर्तन करने लगा। तब तुम्बरु उन दोनों को अपने साथ विमान पर बैठाकर माता पार्वती के पास शिवलोक में ले आया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उन दोनों का प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया। शिव जी ने बिंदुक को अपना गण बना लिया। हे ऋषियों, इस प्रकार उन दोनों पापिष्ट पति पत्नी ने शिव महापुराण के श्रवण मात्र से परमानंद प्राप्त किया। यह इतिहास स्वयं इतना पुण्यशील है कि जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता, पढ़ता अथवा मनन करता है, वह इस लोक में समस्त भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक जैसा दिव्य लोक प्राप्त करता है। बोल भगवान सदाशिव परमात्मा श्री भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।